ये जो कहानी है ये 1916 की है। आज से लगभग 100 साल से भी ज़्यादा ये पुरानी कहानी है और आज भी आपको अलग अलग बुक्स में ये कहानी देखने को मिल जाएगी। ये कहानी हमें लालच किस कदर तक बढ़ सकता है वो समझाएगी और साथ ही में कैसे बाबा ने उन लोगों के साथ डील किया जो लालच लेके शिरडी आए थे। 1916 में एक बार कुछ 4-5 लोगों की भजन मंडली थी, एक जो मद्रासी भजन मंडली थी, और वो भगवान के भजन गाते गाते अलग अलग शहर में ट्रेवल करती थी। उनका मोटिव था कि वो मद्रास से काशी जाना चाह रहे थे। तभी रास्ते में किसी ने उनको बताया कि यहाँ पर कोपर गांव के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम शिरडी है, और वहाँ पर एक संत रहते हैं जिनका नाम साईं बाबा है, और ऐसा बताते हैं कि अगर उनकी कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो उस व्यक्ति पर कभी धन की या फिर अच्छे स्वास्थ्य की, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। और ख़ास बात, उन लोगों को किसी ने ये भी बताया कि वो बाबा जो हैं वो हर दिन कभी किसी को 2 रुपये, 5 रुपये, यहाँ तक कि 50 रुपये और 100 रुपये तक को दे देते हैं। ये सुनकर जो भजन मंडली के लोग थे उनके मन में थोड़ा लालच पैदा हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर हम अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं शिरडी जाकर तो हो सकता है बाबा भी हमको कुछ पैसे दें और हमें धनपति बना दें। भजन मंडली में एक हस्बैंड थे, उनकी वाइफ की सिस्टर, उनकी बेटी और कुछ गाने बजाने वाले लोग। जब उनको ये समझ में आया कि बाबा ऐसे ही कई सारे पैसों का दान कर देते हैं तो इस लालच में वो शिरडी की ओर जाने लग गए। शिरडी में जब वो पहुँचे उसके बाद पहली बार में देखते ही जो भजन मंडली की लेडी थी, मेन लेडी जो थी, वो जो हस्बैंड थे, उनकी वाइफ थी, वो देखकर एकदम चकित रह गई और मन ही मन उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये कोई आम शक्ति नहीं है, ये एक दिव्य शक्ति है। वहीं एक समय पर उन्होंने लोगों के बीच में भजन मंडली करना स्टार्ट कर दिया। थोड़े बहुत पैसे वो इकट्ठे किया करते थे इस तरीके से। और एक बार जो है वो दोपहर में आरती हो रही थी बाबा की। आरती करते समय वो जो लेडी थी भजन मंडली के साथ वहीं खड़ी थी, वो वहीं खड़ी थी और अचानक से उन्हें अपने इष्ट देव श्री सीतानाथ के दर्शन होने लगे बाबा में। और उन्होंने वो आरती करते करते हैरान हो गए क्योंकि बाकी सब लोग आरती कर रहे हैं लेकिन उन्हें बाबा के स्थान पर उन्हें अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। और ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गई और एक ट्रांस में चली गई, जिसके तहत वो जोर जोर से ताली बजाने लगी, उछलने लगी और गाना गाने लगी। ये देख के जो बाकी भक्त थे वो काफ़ी हैरान थे और यहाँ तक कि उस भजन मंडली के जो मुखिया थे यानी कि उनके हस्बैंड थे, वो भी ये देख के हैरान थे कि ये कर क्या रही हैं। खैर आरती ख़त्म हुई, उसके बाद दर्शन किए और जब भजन मंडली जहाँ ठहरी हुई थी शिरडी में वो अपने घर गई, उसके बाद उस लेडी ने बताया कि मैं जब बाबा की आरती कर रही थी तब मुझे वहाँ पर अपने इष्ट देव के दर्शन हुए। ये सुनकर जो उनके हस्बैंड हैं और जो भजन मंडली के मुखिया हैं वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत ही अच्छा वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सब आरती कर रहे हो और सिर्फ तुम्हें ही बाबा के स्थान पर हमारे इष्ट देव दिखाई दे रहे हो। खैर बाबा ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। यही वो वक्त था जब बाबा ने अच्छी तरीके से ठान लिया था कि ये जो भजन मंडली है ये पैसों के लालच में शिरडी आई है, लेकिन मैं इन्हें एक अच्छा इंसान बना के भेजूंगा। ये बात खत्म हो गई और कुछ दिनों तक वो ऐसे ही भजन मंडली करते रहे शिरडी में और पैसे की लालच में वो कभी ना कभी लगे रहे कि बाबा कुछ पैसे देंगे, अब देंगे। एक रात जब वो भजन मंडली अपने घर पे सोई हुई थी शिरडी में, तो जो व्यक्ति थे उनको जो जिनकी वाइफ को बाबा इष्ट देव दिखे थे, तो उन व्यक्ति को रात में एक सपना आया और सपने में उन्होंने देखा कि वो एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर रखा है और उनके पास में एक सिपाही खड़ा है जिसने उसे अरेस्ट कर लिया, उन्हें बांध लिया है। और जैसे ही वो साइड होते हैं तो वो देखते हैं कि वहीं पर बाबा भी खड़े हैं और बाबा उनसे कहते हैं कि तुम अब नहीं बचोगे, इसने तुम्हें पकड़ लिया है और तुम्हें अपने कर्मों के फल तो भोगने ही पड़ेंगे।
ये सुनकर वो रोने लगा। उसने बोला कि बाबा, मैं अपने कर्मों के फल कैसे भोगूं, और मैंने तो सुना है कि अगर मैंने कोई बुरे कर्म किए भी हैं तो वो आपके आसपास होने से समाप्त हो जाते हैं, तो आप मुझे इस सिपाही से मुक्त करो, मेरी रक्षा करो। यही सुनकर जो बाबा थे पास में, बाबा हंसे और उनको उस पर दया आ गई। बाबा ने कहा कि चलो ठीक है। इतने में ही उसने देखा जो सिपाही था वो उसके पास मरा पड़ा हुआ था और उसके मुंह से खून आ रहा था। ये देख के बाबा ने फिर उनसे कहा कि अब तो तुम बुरे फंस गए, क्योंकि तुमने इसे मारा है और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे और हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे। ये सोचकर वो और रोने लगा और बाबा से विनती करने लगा कि बाबा, मैं मानता हूँ कि मैं शिरडी लालच में आया था, लेकिन अब आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपकी पूरी तरह से सेवा करने को तैयार हूँ। ये सुनकर बाबा ने कहा कि मुझे मालूम था कि तुम लालच में ही आए थे, और अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मुझे तुम्हें बचाना चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। और ऐसा कहते ही बाबा ने उस पर दया खाई और उसे बचा लिया। वो एक पल के लिए कहीं और पहुंच गया और वहाँ पर वो बाबा से बात करता है और वो आज़ाद होता है एकदम, और बाबा को फिर से प्रणाम करता है। तो उस पर बाबा उसको कहते हैं कि तुम जब शिरडी आए थे, जब तुम लालच में आए थे, उस वक्त के परिणाम में और इस वक्त के परिणाम में क्या अंतर है। तो उन्होंने बोला कि बाबा, अब जो मैं प्रणाम कर रहा हूँ और जो मेरा पिछला प्रणाम था उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इसका कारण ये है कि हमने सुना था आपके बारे में कि आप किसी को पैसे ऐसे दे देते हैं, तो उसी लालच में हमारी पूरी भजन मंडली शिरडी आ गई, लेकिन हमें पता नहीं था कि स्वयं ईश्वर हमारे सामने विराजमान है और हमारे लालच को कहीं ना कहीं वो पकड़ ही लेंगे। ये सुनकर वो बाबा से बोलता है कि बाबा, मुझे आप पर पूरा यकीन है, और यही कहते ही उसे भी बाबा में अपने इष्ट देव के दर्शन हुए। तब उसके दिमाग में आया कि मेरी जो पत्नी थी वो सही कह रही थी, और यही सोचकर उसने बाबा से पूछा कि आपकी आयु कितनी है, क्योंकि आप सब कुछ इतना जानते हैं और आप काफ़ी वृद्ध प्रतीत होते हैं। ये सुनकर बाबा मुस्कुराए और बाबा कहने लगे कि मैं तुम्हें बूढ़ा दिखता हूँ, चलो मेरे साथ दौड़ के देखो। यही कहते ही बाबा दौड़ना शुरू करते हैं और धूल में कहीं बाबा गायब हो जाते हैं, और यही होते ही उसका सपना टूटता है। वो सुबह उठता है और ऐसा फील होता है कि उसके साथ जो घटना है उसने सपने में देखी थी वो सच में हुई थी, क्योंकि उसका मन जो है वो 360 डिग्री घूम गया था और बाबा पर पूरा विश्वास उस व्यक्ति को हो चुका था, क्योंकि बाबा ने उसके लालच को पकड़ा और उसको बदल दिया था। अब वो एक नया व्यक्ति था। जिस पैसों के लालच में वो शिरडी आया था अपनी भजन मंडली के साथ, उसको बाबा ने बिल्कुल नहीं छोड़ा था, उसके मन से लालच को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अगले दिन वो बाबा के दर्शन के लिए गए और सभी भजन मंडली के लोगों ने बाबा को प्रणाम किया और उनसे माफ़ी मांगी, बाबा की आज्ञा ली, और बाबा ने खुश होकर फिर उस व्यक्ति को 2 रुपये दिए और 2 रुपये की मिठाई दी और उसको आशीर्वाद दिया कि अब तुम बिना लालच के हो तो अल्लाह तुम्हें खूब देगा। ये आशीर्वाद लेके वो अपने जीवन में आगे बढ़ गए। और इस तरीके से हमें समझ में आता है कि किस तरह से ये बहुत ही प्राचीन कहानी है, 1916 की ये कहानी है, और इस कहानी से हमें बाबा ने ये सिखाया है कि अगर आप लालच लेके किसी जगह पर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो सामने आपके ईश्वर ही बैठे हैं और वो इस लालच को पकड़ ही लेंगे। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं लेकिन उसको नहीं दे सकते। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही असली कहानी जो 1918 से पहले बाबा के साथ रहते हुए हुई है भक्तों के साथ, मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ और आपको सुनाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय साईं राम।